तो लर्नर्स आज हम लोग विज्ञान यानी कि जो आप लोग का साइंस का सब्जेक्ट है तो जो कक्षा 10वीं विज्ञान का फाइनल परीक्षा आप लोग का 2023 में 15 फरवरी को होना है। तो 15 फरवरी की एग्जाम में जो गेस और जो बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ना, तो वैसे प्रश्न को यानी क्वेश्चन को लेकर चले। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एग्जाम के जो पहले वाला क्वेश्चन हो तो उस पर बेसिक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर छापते तो ए से लेकर जेड तक जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसे आप लोग डिटो घोर कर पी जाइए, क्योंकि ये डिटो एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 mm मतलब क्या है कि माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर पूछा गया है कि कितने के बराबर होता है। तो याद रखिए कि यह होता है 10 के पावर 3 माइनस 3 एम्पियर के। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वह 2 इस प्रकार से कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग पूछा गया है क्या कि डीजल का उपयोग क्या होता है। तो सिंपल है कि भारी वाहनों में होता है, जैसे कि ट्रक उरक चलता है, किस पर चलता है, डीजल पर चलता है, रेल में चलता है और विद्युत उत्पादन यानी कि तीनों में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते तो 3 है क्या कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जो सौर सेल होता है ना, वह सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। तो सिंपल है कि सोलर सेल से हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को मतलब कि विद्युत ऊर्जा करते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते तो 4 है क्या कि सोना का परमाणु संख्या। जो सोना होता है ना, तो सोना का परमाणु संख्या पूछा गया है कि क्या होता है। तो इसका परमाणु संख्या याद रखिएगा कि 79 यानी कि 79 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 है क्या कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इन चारों में पूछा गया है क्या कि कौन सा जो है ना कि वह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में जो नहीं है ना वह है अवक्षेपण। कौन सा नहीं है, अवक्षेपण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं तो 6 है क्या कि ऑक्सीजन की संयोजकता। तो O2 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना आता है, तो 8। अगर 8 को तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, फिर कितना होगा तो 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। तो इसका ऑक्सीजन का पूछा गया क्या कि संयोजकता कितना होगा। तो संयोजकता जो इसका होगा ना वह 2 होगा। कितना होगा, 2। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह 7 इस प्रकार से है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। जो अम्लीय वर्षा होता है तो उसके जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो उसका याद रखिएगा कि जो 5.6 होता है ना पीएच मान, उससे कम होना चाहिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं तो 8 है क्या कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के अंग में पूछा गया कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि उसमें जो पाया जाता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या आंसर पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं कि मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो 9 की निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण उत्तक है। इन चारों में पूछा गया क्या है कि कौन सा जो स्वर्ण है ना वह उत्तक है। तो कौन सा स्वर्ण उत्तक है, तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम, जाइलम फ्लोएम तो आप लोग बार बार पढ़ते हैं, तो यह दोनों क्या है कि उत्तक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 है क्या कि प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजुआ होता है ना, तो वह उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो वह कैसे करता है, तो याद रखिएगा कि परासन द्वारा करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो 11 इस प्रकार से है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के जो हम मतलब कि हम मानो है ना, तो हमें पूछा गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो सिंपल कौन सा है, यकृत है। तो राइट आंसर ना डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन पूछा गया क्या कि बनाए कौन रखता है। तो सिंपल है कि जो हमारे दिमाग होता है, तो दिमाग में सबसे मजबूत क्या होता है कि सेरिब्रम जो होता है वही सबसे ज्यादा होता है जरूरी अंग। तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 है कि किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। इसका पूछा गया कि कारण क्या है। तो इसका मेन रीजन जो होता है ना वह याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों का होता है परिवर्तन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 जो है ना वह इस प्रकार से कि मानव अध्ययन में कितने कोष्ठ है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया कि मानव अध्ययन में कितने कोष्ठ है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, सिंपल हम लोग क्या जानते हैं कि रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है, मतलब वह उत्तक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है क्या कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, पूछा गया है कि जो जीन शब्द होता है ना, तो जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा कि जीन जॉनसन, जॉ से याद रखिएगा कि जीन होता है और जॉ से जॉनसन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 में क्या कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो सिंपल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का यूज करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 की जब किसी चालक के तार पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। गतिशील कण पूछा गया कि वह क्या है। तो गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है तभी तो धारा प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ईजी है कि ओम का नियम, ओम का नियम तो बच्चे बच्चे को मालूम होता है। ओम का नियम क्या होता है, V = IR। क्या होता है, V = IR। जहां V विभवांतर होता है, I वो धारा होता है और R जो होता है वो प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया है कि क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जस्ट अभी बताया कि वोल्ट होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन करवाऊं ना, ये सभी क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होता है और गेस क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन छपने ही वाले हैं आपके एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 है क्या कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध याद रखिएगा कि वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो बार बार आप लोग कॉमनली सुनते होइएगा और बार बार एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है। तो ये तो VBI क्वेश्चन है ही है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी है कि जो बल्ब होता है तो बल्ब जलता है तो उसमें आप लोग देखते हुए क्या कि एक फिलामेंट लगा होता है। तो फिलामेंट किससे बना होता है। तो याद रखिए कि टंगस्टन धातु का बना होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या। रियोस्टेट जो होता है तो उसका उद्देश्य पूछा गया है कि क्या होता है। तो उसका उद्देश्य याद रखिए कि धारा के परिमाण में वृद्धि करना होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का सिंपल Q जो होता है ना, तो Q का आवेश पूछा गया कि मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक कूलाम्ब होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है क्या कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन जो होता है ना, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इसका अंतिम उत्पाद याद रखिएगा CO2 और H2O होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। जो हमारा दांत होता है ना, तो दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है तो उसे पूछा गया कि उसे क्या कहते हैं। तो दांत का सबसे ऊपरी परत को ना आप लोग याद रखिएगा। और हमारे शरीर का ना सबसे मजबूत अंग वही होता है, इनामेल उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है क्या कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। हमारा जो मानव आहार नाल है ना, तो इसमें पूछा गया कि सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो इसमें जो सबसे लंबा भाग होता है याद रखिए कि छोटी आंत होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। पराग कण जो होता है ना, वो पूछा गया है कि निम्न में से किसके अंदर बनता है। तो यह किसके अंदर बनता है। तो याद रखिएगा कि यह पराग कोश के अंदर बनता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। चलनी नलिकाएं पूछा गया है क्या कि यह कहां पर पाया जाता है। तो चलनी नलिकाएं आप लोग पढ़ते हैं कि पौधों में क्या है कि जल ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम में ही क्या है कि चलनी नलिकाएं पाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 है कि आरबीसी की जीवन अवधि होता है। जो रेड ब्लड कॉर्पस या सेल होता है उसका पूछा गया कि जीवन अवधि कितना होता है। तो उसका जीवन अवधि याद रखिएगा कि 120 दिन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है कि कौन सा है। तो कौन सा है, तो याद रखिए कि जो तंत्रिका वाला आप लोग पढ़ते हैं तो न्यूरॉन का जो होता है ना वो सबसे लंबा होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 में दिया हुआ है क्या कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु पूछा गया है क्या कि अंडाणु जो होता है वह निषेचित किससे होता है। तो अंडाणु मैंने कितनी बार बताया कि महिलाओं में यह जो होता है ना यह फैलोपियन नलिका में होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। इन चारों में पूछा गया क्या कि कौन सा चारों में है ना जो वो पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, मतलब कि पेड़ पौधों वाला हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखिए कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ना यह पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग पूछा गया है कि क्या है, तो इसमें क्या है, फूल में नर प्रजनन अंग, तो यह पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। इन चारों में पूछा गया कि किसमें जो है ना उसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि अम्बीबा में होता है, पैरामीशिया में होता है, इग्लिना में होता है, लेकिन किसमें नहीं होता है, तो ईस्ट में नहीं होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में सिंपल ऊर्जा का स्रोत क्या है, जब सूर्य से रोशनी आता है वही तो ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सूर्य प्रकाश। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 है कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पूछा गया है क्या कि पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता के पिता याद रखिएगा कि मेंडल को कहते हैं, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए उन्होंने किस पौधे का चयन किया था, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 है क्या कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे पूछा गया है क्या कि वह क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, वह उत्पादक होते हैं। 19 से तक खा के मतलब कि अगर हिरण बना तो हिरण को क्या खाता है, मांसाहारी, यानी कि शेर बाघ सब खाता है, तो सॉरी वह शाकाहारी है, शाकाहारी से मांसाहारी बना तो वह क्या है, उत्पादक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 है कि नर युग में गुणसूत्रों की संख्या होता है। नर युग में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है कि कितना होता है, तो कितना होता है, तो 46 होता है। तो 46 को अगर हम लोग जोड़ों में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 23 दूना 46 यानी कि 23 जोड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पूछा गया है क्या कि पाया जाता है, तो ओजोन परत किस में पाया जाता है, तो याद रखिए कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहे जाते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, ठीक है, और धनायन बनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो सिंपल है कि याद रखिए कि जो धातु होता है ना वह धातु ही क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और पॉजिटिव बनता है, और जो अधातु होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धातु। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो 42 है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। क्या है कि लोहा को हम लोग क्या करते हैं कि संचारण, यानी कि उसको मतलब अति जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम लोग जिंक लेपित करते हैं। तो उससे पूछा गया कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को ना गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना ये डिटो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक एक प्रश्न को याद करते चले। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ना वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले, ताकि उनको भी ना पूरे के पूरे नंबर छप सके। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते। तो 43 है कि निम्न में कौन ससंयोजी यौगिक है। ससंयोजी यौगिक पूछा गया कि इन चारों में कौन सा है, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा कि Na2O है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 है कि आभूषण बनने वाला सोना है। आभूषण बनने वाला सोना कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 24 कैरेट। आप लोग बार बार सुनते रहिएगा कि 24 कैरेट सोना चाहिए। 24 कैरेट मतलब कि जो शुद्ध सोना होता है ना वह 24 कैरेट सोना होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 इस प्रकार से कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व पूछा गया कि इन चारों में कौन सा है, तो आर्गन जो होता है ना वो याद रखिएगा कि उत्कृष्ट तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो 46 है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं जो टीन होता है तो उसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसे कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 को 47 तक तो हमने 46 तक कर लिया, तो 47 है इस प्रकार से दिया हुआ क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वह क्या समझते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O जो होता है ना, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है। लेकिन यह जो होता है ना, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ना होके यह होता है क्या कि आप लोग जो जिंक अति पढ़ते हैं ना उसका आता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला तो होता है CaSO4 और इंटू में हाफ H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। सिंपल, अम्ल और क्षार बनाकर जब लवण और जल बनाते हैं उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, तो ये लवण बनाते हैं यानी कि सॉल्ट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना के बारे में पूछा गया है कि वह क्या है। तो वह क्या होता है, तो याद रखिएगा कि यह होता है CaO। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 50 है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। इन चारों में पूछा गया कि कौन सा भस्म, मतलब कि क्षार नहीं है। ठीक है, तो क्षार इन चारों में से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा NaCl। यह क्या है, यह सॉल्ट है यानी कि लवण है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो हमने 1 से लेकर आज 50 तक क्वेश्चन किए हैं ना, ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।